2024 में ज्यादा पैसे कैसे कमाएं? इस सवाल का जवाब मैं अपने लिए ढूंढना चाहता। 2023 में वैसे तो मैंने बहुत सारे पैसे कमाए और अपनी बहुत सारी विशेष पहली बार पूरी की। अपने लाइफ की पहली 20 दिनों की दुबई ट्रिप करके, अपनी लाइफ का पहला मैकबुक प्रो खरीद के और अपनी लाइफ का पहला आईफोन 15 खरीद के भी मेरा मन नहीं भरा। मुझे 2024 के लिए कुछ नए गोल सेट करने थे, बड़े गोल्स, और इसके लिए मुझे 2024 में ज्यादा पैसे कमाने होंगे। तो मैंने इस टॉपिक पे कर डाली बहुत सारी रिसर्च और जो निचोड़ निकल के आया उसे लेकर बंदा हाजिर है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास और स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल स्टार्टअप जर्नी विद विकास। इस चैनल पे हम लोग बात करते हैं आइडिया, इनोवेशन, स्टार्टअप्स और बिजनेस के बारे में, और साथ ही साथ मैं अपनी स्टार्टअप जर्नी से रिलेटेड रियल एक्सपीरियंसेस और लर्निंग्स आपके साथ शेयर करता हूँ। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत खास होने वाला है। तो शुरू करते हैं आज की स्पेशल वीडियो, जिसमें मैं आपको देने वाला हूँ 5 स्पेशल टिप्स जिनको अपनाकर चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हो, 2024 में ज्यादा पैसे कमा सकते हो। एनालाइज योर नेचर ऑफ जॉब एंड सोर्सेज ऑफ इनकम। तो सबसे पहले आपको अपने इनकम सोर्सेज को अच्छे से एनालाइज करना होगा। आपको ये देखना होगा कि आपकी अपनी जॉब या प्रोफेशन में ही आप ज्यादा पैसे कैसे कमा सकते हैं। सरकारी जॉब वाले इसे अन्यथा ना लें। मैं बात कर रहा हूँ अपनी जॉब में ज्यादा पैसे कमाने के एथिकल तरीकों के बारे में। तो आप किसी भी प्रोफेशन या जॉब में हो, आपकी जॉब में अच्छा परफॉर्म करने के बाद कुछ इंसेंटिव, बोनस या प्रमोशन के प्रोविजंस होते हो। तो आपको ये ट्राई करना है कि उस प्रमोशन, उस बोनस या उस इंसेंटिव के पहले हकदार आप हो। तो इसके लिए आपको एक सटीक प्लान बनाना होगा जिससे आप अपने गोल को अचीव कर सको और उस इंसेंटिव, उस इंक्रीमेंट और उस बोनस का लाभ ले सको। तो अपनी जॉब में ही इस चीज को अच्छे से एनालाइज करो और प्लान के अकॉर्डिंग काम करना शुरू करो। पॉइंट नंबर 2, पुट योर एसेट्स ऑन वर्क। आपको अपने आसपास में ध्यान से देखने की जरूरत है। आपके घर में कोई एम्प्टी स्पेस है जिसे आप रेंट आउट कर सकते हो। अगर आप रेंटिंग से ऑलरेडी इनकम जनरेट कर रहे हो तो नॉर्मल रेंटिंग के बजाय पीजी या हॉस्टल में कन्वर्ट करके आप ज्यादा इनकम जनरेट कर सकते हो, और इससे भी ज्यादा इनकम आपको आती है कमर्शियल रेंटिंग में। आप अपने स्पेस को एक ऑफिस के रूप में रेंट आउट कर सकते हो, जिससे आपको ज्यादा रेंट मिलेगा। इसी तरीके से अगर आपके पास कोई गाड़ी है जिसको आप रेगुलरली यूज नहीं कर रहे हो, तो किसी ट्रैवल एजेंसी के साथ टाई अप करके आप उस गाड़ी को भी रेंट आउट कर सकते हो और अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो। आपकी सेविंग्स में कुछ अमाउंट पड़ा है तो उसे आप हाई रिटर्न वाले स्कीम्स में इन्वेस्ट करके अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो। पर कभी भी अपने पैसों को इन्वेस्ट करने से पहले उन स्कीम्स को अच्छे से पढ़ना और समझना जरूरी है। बहुत सारी पॉन्जी स्कीम्स हैं जो बहुत कम टाइम में आपके पैसे को डबल या ट्रिपल करने का झांसा देती हैं, और उस स्कीम में आपको रिटर्न मिलना तो दूर, आपके बचे बचाए पैसे भी डूब जाते हैं। तो अपने पैसों को अच्छे से जांच पड़ताल करने के बाद ही इन्वेस्ट करो। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे। ऐसे बहुत सारे एसेट्स आपकी लाइफ में हो सकते हैं जिनको आप काम पे लगा सकते हो, उनसे एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो। नंबर 3, 1 एक्स्ट्रा गिग। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप अपने प्राइमरी प्रोफेशन में अपने टाइम का कितना हिस्सा खर्च करते हो। तो जो भी टाइम आपके पास बचता है उसमें आप एक एक्स्ट्रा काम कर सकते हो। वो एक पार्ट टाइम काम होगा, उसमें आपको रेगुलरली काम करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उस पर काम कर सकते हो और अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो। एग्जाम्पल, आप अपने स्पेयर टाइम में कंसल्टिंग का काम कर सकते हो। आप जिस भी प्रोफेशन में एक्सपर्ट हो उसकी नॉलेज को आप अपने फेलो कस्टमर्स के साथ शेयर कर सकते हो। आप बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकते हो, शेयर मार्केट की ट्रेडिंग कर सकते हो, अपना यूट्यूब चैनल बना सकते हो या एक कंटेंट क्रिएटर बन सकते हो। इसमें आपको फुल टाइम काम नहीं करना होता, आपका करंट प्रोफेशन भी चलता रहता है और साथ ही आपको एक एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स भी मिल जाता है। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे स्किल्स हैं जिनको आप बहुत कम टाइम में सीख सकते हो और बहुत जल्दी उसमें पैसे कमाना स्टार्ट कर सकते हो। इस प्रोफेशन को फ्रीलांसिंग कहते हैं। इसमें आप वीडियो एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग आदि काम आराम से सीख सकते हो। अगर आपको इस टॉपिक पे अलग से एक वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बताना, मैं जल्दी ही एक स्पेशल वीडियो इस बारे में भी बना दूंगा। नंबर 4, स्टार्ट अ साइड बिजनेस। ये थोड़ा सा रिस्की है। जॉब करने वाले लोगों को बिजनेस हमेशा एक रिस्की चीज लगती है, पर मैं इस रिस्क को कम करने वाला हूँ। पर ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस हैं जिनमें आप अपने रिस्क को कम कर सकते हो और बहुत जल्दी उनसे स्टेबल इनकम जनरेट करना स्टार्ट कर सकते हो। जिन बिजनेसेस की मैं बात कर रहा हूँ उनको आप पार्ट टाइम स्टार्ट कर सकते हो और आप या आपके घर वाले लोग उसे साथ मिलकर चला सकते हैं अपने स्पेयर टाइम। जैसे आप अपने घर पे एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा सकते हो और ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई कर सकते हो। आप एक ऐसा स्टार्टअप बना सकते हो जो लोगों के घरों पे 100% फ्रेश वेजिटेबल्स या फ्रूट्स डिलीवर कर सकते हो। आप छोटे स्केल के इवेंट प्लानर बन सकते हो जो बर्थडे और एनिवर्सरी जैसे छोटे इवेंट्स को बहुत ही अच्छे और एंटरटेनिंग तरीके से ऑर्गेनाइज करती है। इनफैक्ट बैंगलोर में ऐसे स्टार्टअप्स बन रहे हैं जो बर्थडे पार्टीज में गेम्स ऑर्गेनाइज कराते हैं। इससे ये 2-3 घंटे का इवेंट थोड़ा एंटरटेनिंग बन जाता है, बच्चे इसमें एंजॉय करते हैं और पेरेंट्स उसके बदले आपको कुछ अच्छे पैसे पे करते हैं। आपको अपना कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि उसकी डिमांड्स को आप मीट कर पा रहे हैं या नहीं, वो किसी रियल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है या नहीं, और साथ ही साथ आपके बिजनेस में कुछ अलग, कुछ नयापन है या नहीं। तो ऐसे बहुत सारे साइड बिजनेसेस हैं जिनको आप ऑप्ट कर सकते हो और अपनी फैमिली के लिए एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हो। नंबर 5, अपस्किल योरसेल्फ
एंड स्विच योर जॉब, पोजीशन और प्रोफेशन। ये स्टेटमेंट थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, लेकिन अगर आपका आपके प्रोफेशन में मन नहीं लग रहा है, आप काफी टाइम से उसमें स्ट्रगल कर रहे हो, अच्छी इनकम जनरेट नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपको उस प्रोफेशन में कोई ग्रोथ नजर नहीं आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, आप जोमेटो पे फूड डिलीवरी का काम करते हो, तो जो लोग भी जोमेटो पे फूड डिलीवरी का काम करते हैं वो आज भी यही काम कर रहे हैं और 10 साल बाद भी वो यही काम कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि वो 10 साल काम करने के बाद एक्सपीरियंस गेन करके डिलीवरी मैनेजर बन जाएंगे। तो जिस जॉब में आपको ग्रोथ के स्कोप नजर नहीं आते, उसे आपको अभी स्विच कर देना चाहिए। तो आप अपने जॉब और प्रोफेशन को अच्छे से एनालाइज करो। अगर आपको इनमें से कोई भी साइंस दिख रहे हैं तो टाइम है कि आप कुछ नए स्किल्स सीखो और अपने प्रोफेशन को स्विच करो। इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, आपको अभी से इस पे काम करना स्टार्ट करना चाहिए, वरना 2024 भी और सालों की तरह हाथ से निकल जाएगा। तो आप एक फेवरेबल साल के इंतजार में एक और साल गंवा दोगे। कौन सा नया प्रोफेशन चुनना है और कौन से नए लाइन में जाना है, ये प्योरली आपका डिसीजन है। आपकी लायबिलिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज का आपको खुद ध्यान रखना है, तो इस डिसीजन को सोच समझ कर लेना। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो।